हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 13.3। इसके पीछे का जो आपका प्रश्नावली 13.1 और 13.2 है उसको मैंने डिटेल में हल करा दिया है। अगर आप लोगों ने भाई वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हो, ठीक है। और जो उसका लिंक है ना, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे 13.3, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। देखो, इसके पीछे वाले में ना हमने बहुलक और माध्य पढ़ लिया है, तो आप वो वाला वीडियो देखकर इसका माध्य और बहुलक निकालना सीख जाइए। हम इसमें सिर्फ माध्य निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पीछे हमने माध्य और बहुलक का बहुत एग्जाम्पल देखा है। प्रश्नावली 13.1 खोलोगे तो उसमें माध्य निकालना है, और 13.2 खोलोगे तो उसमें बहुलक निकालना है। तो इसमें सिर्फ हम माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई ये माध्य का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए, अगर आप अपने बुक के इधर आएंगे, इधर 2 पेज पीछे, तो देखो यहाँ पर माध्यक का फार्मूला दिया है ना। ये माध्यक बराबर क्या होता है, यल प्लस यन बाई टू माइनस सी एफ बटा के एफ गुणे के एच। अब यल क्या है, यन बाई टू का है, आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.3, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले भाई हमको क्या दिया है, हमको दिया है वर्ग अंतराल। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर हमको दिया गया है ना, इसको लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल कितना दिया है, देखिए आपको दिया है 65 से 85, ठीक है। और क्या दिया है, 85 से 105, ठीक है। फिर 105 से कितना दिया है, 125, ठीक है। फिर 125 से कितना दिया है, 145। फिर आपका कितना दिया है, 145 से 165, ठीक है। फिर उसके बाद कितना दिया है, 165 से आपका 185 ना। फिर 185 से आपका कहाँ दिया है, 205। ये हमको दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है। अब इसके बाद हमको दिया क्या है, इसके बाद हमको दिया है बारंबारता। इसके बाद हमको क्या दिया भाई, बारंबारता, ठीक है। बारंबारता जानते हो ना, जो जो पीछे का पढ़ा है उसको पता होगा बारंबारता। तो बारंबारता कितना है भाई, 4 है। फिर कितना है, फिर आपका 5 है। फिर बारंबारता कितना है, 13 है। फिर कितना है आपका, 20 है। फिर कितना है आपका, यहाँ पर 14 है। और यहाँ पर 8 है। और यहाँ पर बारंबारता कितना है, 4 है, ठीक है। अब बारंबारता निकालने के बाद आपको संचयी बारंबारता इसमें निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। संचयी बारंबारता यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, ठीक है ना। ये दो चीजें तो आपके बुक में दी गई थी, वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था। इसके बाद आपको क्या करना है कि संचयी बारंबारता आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो देखिए, संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, आप क्या करोगे, इसी को जोड़ते चलना है। सबसे पहले ये 4 है ना, तो 4 को लिख दो, हो गया। अब इस 4 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा, 9। तो यहाँ पर लिख दो 9, ठीक है। अब जिस जहां पर पहुंचेगा उन तीनों को जोड़ना है। जैसे अब तीसरा पर पहुंचे तो इन तीनों को जोड़ दो। तो इन तीनों को जोड़ने के बजाय 9 में ही या 13 जोड़ दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में आप 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 22। फिर 22 में आपको कितना जोड़ना है भाई, 20, तो कितना हो जाएगा, 42। फिर 42 में आपको कितना जोड़ना है, 14, तो कितना हो जाएगा, 56, ठीक है। फिर 56 में आपको कितना जोड़ना है, 8, तो 56 में 8 जोड़ोगे तो 64, और 64 में 4 जोड़ोगे तो भाई 68। और देखो 68 उपभोक्ता भी दिया था, मतलब इस टोटल को जोड़ने पर ना इस टोटल के बराबर भी आएगा। इसको जोड़ोगे तो 68 आएगा। तो जब इसका संचयी बारंबारता भी निकालोगे तो लास्ट में 68 ही आएगा, ठीक है। निकालना कैसे है, पहले 4 लिखो,
ठीक है। फिर इस 4 में ही 5 जोड़ दो, फिर ही 13 जोड़ दो, फिर 20 जोड़ देना, फिर 21 जोड़ देना, फिर 8 जोड़ देना, ठीक है। और कैसे निकाल सकते हो, जैसे 4 है 4 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़कर इसके नीचे, फिर इन तीनों को जोड़कर इसके नीचे, फिर इन चारों को जोड़कर इसके नीचे, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 तरीका है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा। अब देखो, अब हमको निकालना है इसके सूत्र पर इसका माध्यक, ठीक है। तो यहाँ पर चलो लिखते हैं माध्यक ना। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, यल प्लस आपका क्या होगा, n/2 माइनस का CF बटा के F और गुणा का कितना होगा H, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो यही सूत्र है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब तो रखेंगे। अब देखिए आप क्या करो, आप देखो इसमें सबसे पहले आपको ना n/2 निकालना होगा। n/2 तो टोटल 68 है, n का मान 68 है। तो n/2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितना रहेगा उसका आधा करना है। तो टोटल 68 है, तो 68 का आधा करोगे तो 32 आएगा, ठीक है ना। तो आपको देखनी है 32 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कहाँ है। तो देखो 22 यहाँ है, 32 से अगर बड़ी जाओगे तो ये 42 वाला आएगा ना। तो 42 वाले को पूरा क्या करो, ले लो आप, यह है ना 42 वाला, इसको पूरा आप क्या करो, ले लो भाई। ले लिया। कैसे करना है, पहले n/2 निकालना है। n का मान है ये 68 है, 68 का आधा करना है, ठीक है। n/2 निकालना है ना आपको, n/2 तो मैं यहाँ पर बता देता को, देखो n/2 कैसे निकलेगा। 68 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 32, मतलब n/2 का मान भी 32 है। तो आप क्या करोगे, संचयी बारंबारता में 32 से ठीक बाद वाला संचयी बारंबारता देखना है। तो 22 यहाँ है, 32 के बाद यह 42 आएगा, तो ये ले लेना है, ठीक है ना। अब देखो, अब इस 32 वाले में ई जो होगा ना, EF का मान होता है, ठीक है। और इस 42 के ऊपर ठीक यहाँ जाओगे तो इस CF का मान होता है, ठीक है। और इसके इधर जाओगे ना, ये वाला आपका किसका मान होता है, यल का मान होता है। किसका मान, यल का मान। और इन दोनों का अंतर, जैसे 65 और 85 में कितने का अंतर है, तो घटाओगे तो 20 का अंतर निकलेगा ना, 65 85 20। तो यच का मान कितना है, 20, बस निकल गया। तो आप क्या करो, सबको लिख दो, फिर हल कर दो। आपका मान जो जो निकला है लिख दो। देखो n/2 पहले कितना आया है भैया, 32, इसको लिख लो। फिर यल कितना आया है भाई आपका, 125, उसको लिख दो। यच कितना आया है आपका, 20 आया, उसको लिख दो। और कुछ बचा है भाई, हाँ यफ, यफ भी कितना है भाई, 20 है। बस यही सब है, रख के हल कर दो, आराम से आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो हल करते हैं, चलो। यल का मान कितना है भाई, यल का मान 125 है ना। तो यहाँ पर रखेंगे 125, ठीक है, प्लस n/2 कितना है भैया, सॉरी यार, इसको देखो जोड़ोगे तो 32 नहीं आएगा यार ना। 68 का आधा कितना होता है, 34। मैं 32 32 बार बार कह रहा था, लेकिन तब वो सेम यही बनेगा, क्योंकि 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है तो 42 ही आएगा आपका, है ना। तो यहाँ पर बना लेना थोड़ा सा, यहाँ पर 34 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34। तो इसका मान 34 होगा, बस और कुछ नहीं करना है, सब सही है, ठीक है। थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक कभी कभी। n/2 का मान कितना है भाई हमारा, 34 है, माइनस CF का मान कितना भाई, CF संचयी बारंबारता, ये देखो 22, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख दो आप, CF का मान भाई 22 है। तो यहाँ पर आप लिख दो 22, कौन दिक्कत, ना ही दिक्कत। यफ का मान कितना है, यफ का मान आपका 20 है, 20 लिख दो। और गुण यच का मान कितना है, यच का मान भी 20 है। इसी को क्या करना है, हल करना है। तो चलो इधर हल करते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा 125 प्लस, अगर 34 में से हम 22 को घटा दे तो कितना आएगा, 12। और गुणा में इस 20 का गुणा होगा, इस 20 का, तो यहाँ गुणे में 20,
अब बटे के नीचे कितना था 20। अब क्या करें 20 से 20 काट दें नो, तो ये 20 से 20 खत्म, तो आ गया 125 और प्लस का कितना 12, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 137, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भाई हम लोगों ने आराम से कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोला है भाई। ठीक, तो चलो भाई आ जाओ तुम। देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए बंटक का माध्यक 28.5 है। देखो जो बंटन हमको दिया है ना वो 28.5 दे दिया है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके के बोर्ड में आ जाए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगली बार आया था ही, याद कर लेना इसको। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, लिख लेते हैं ना क्वेश्चन को, तो इसको इधर करिए। हाँ चलो लिखते हैं यार, इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो लिख लो भाई, क्या दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है 0 से 10, फिर का दिया है 10 से 20, फिर का दिया है 20 से 30, फिर 30 से भाई 40, 40 से 50 ना, फिर 50 से 60, यही दिया हमको वर्ग अंतराल। फिर दिया बारंबारता, बारंबारता कितना दिया है 5, फिर कितना दिया है x, फिर कितना दिया है 20, फिर कितना दिया है 15, फिर कितना दिया है y, फिर कितना दिया है आपका 5, और जोड़ने पे इसको आता है 60, ये दे दिया है जोड़कर। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। यहाँ का निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, कैसे निकलेगा, बस पहले 5 लिखो, अब इस 5 में हाई वाला x जोड़ देना, 5 प्लस x। अभी 5 प्लस x में हाई वाला 20 जोड़ना है, तो 20 में 5 जोड़ देना, आपका आ जाएगा 25, और प्लस x पहले ही से रहेगा। कोनो दिक्कत ना है ना जी, सही है ना। हाँ दिक्कत होगा तो तुरंत बता देना। अब क्या करना है, देखो 25 प्लस x हो गया, मतलब इसको जोड़ दिया। अब क्या करना है, इसके नीचे जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 25 है तो 25 में हाई वाला 15 जोड़ दोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 40, तो यहाँ हो जाएगा 40 प्लस x। अब 40 है, इसके आगे वाला जोड़ना है, हमेशा जिस लाइन में रहोगे उसको नहीं जोड़ना है, उसके आगे वाला जोड़ते चलना। तो 40 प्लस x में y जोड़ना है, तो यहाँ आ जाएगा 40 प्लस x प्लस वाई, ऐसे। फिर 40 प्लस x प्लस वाई में ही 5 जोड़ देना है, तो 45 आ जाएगा ना, 45 प्लस x प्लस वाई, यही आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान देना, मैंने बताया था कि इसको जोड़ने पर जो लास्ट में आएगा, इसको भी जोड़ने पर वही लास्ट में आएगा, मतलब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये पता है। तो क्या मैं इसको इसके बराबर दिखा सकता हूँ, तो आप कहोगे हाँ सर दिखा सकते हो, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा 40 प्लस, सॉरी 45 है ना, हाँ 45 प्लस x प्लस वाई है, वो 60 के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से अगर x प्लस वाई निकाला जाए तो कितना आएगा, 60 माइनस का 45 आएगा, ये 45 उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, अगर 60 में से 45 घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा 15, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो जो हमारा x प्लस वाई है वो कितना आ गया 45 है। ठीक है, कोनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब देखो मेरी ध्यान से बात, अब देखो हमको माध्यक निकालना है, क्या निकालना है भाई, तो माध्यक। तो हम लोग जानते हैं कि भाई माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है यल प्लस n/2 माइनस का CF बटे के F गुणा के H, यह होता है।
तो हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। माध्यक का वैल्यू दिया है 28.5, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। देखो इस टोटल को जोड़ने पर 60 आया, तो सबसे पहले n/2 का वैल्यू निकालना है, n/2 का ना। तो n का मान है 60 और 2 का भाग करोगे तो कितना आएगा 30, मतलब n/2 का मान 30। तो हमको क्या लेना है भाई, हमको लेना है संचयी बारंबारता में 30 से अधिक वाला ना, ठीक है। तो हमको लेना है n/2, मतलब 30 आ गया, तो 30 से अधिक वाला संचयी बारंबारता। देखो 5 है, 5 प्लस x है, 25 प्लस f है, तो ध्यान देना। तो जब हम 25 में यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे ना, तो ये 30 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यही वाला लेना, ये नहीं कि 40 वाले पे आ जाए तो गलत हो जाएगा। तो इस वाले को क्या कर दो भाई, ले लो आप, ठीक है। इस वाले को ये इसको वालो ले लो, इसको ले लिया। अब देखो क्या करना है, अब ये आपका किसका मान है भाई, यफ का मान है। ये 20 किसका मान है, यल का मान है, ये यल। यच का मान कितना है, 10 है। इन दोनों का अंतर कितने कितने का अंतर है, ठीक है ना ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका h बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना है, यहाँ पर देखो ये किसका मान है, ये आपका CF का मान है। तो CF का मान हो गया 5 प्लस x, ठीक है। तो अब जो जो दिया उसको लिख लो भाई। देखो n/2 का मान 30 आपको दे दिया है, और f का मान आपको 20 दे दिया है। यल का मान आपको कितना दे दिया है, यल का भी मान 20 है, ठीक है। और यच का मान आपका कितना है, 10 है। आपका CF का मान कितना है, 5 प्लस x है। बस अब कुछ नहीं करना है भाई, आप रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। तो चलो रखते हैं, इसको रखें। यहाँ पर हमको हल करना है, यही है हमारा सूत्र, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखो पहले देखो यहाँ पर माध्यक, तो माध्यक का मान हमको दिया था, कितना दिया था 28.5, तो यहाँ पर रख दो 28.5 बराबर। यल का मान हमको पता है, यल का मान कितना है भाई, यल का मान 20 है, 20 रख दो प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कोष्टक में n/2 का मान हमने निकाला था 30, ठीक है। फिर का है माइनस लगाओ, और यहाँ पर CF का मान कितना है, 5 प्लस x, तो यहाँ पर रख दूंगा 5 प्लस x, कौन दिक्कत, बटा के कितना हो जाएगा आपका, बटा के यफ का मान कितना है भाई, 20 है, 20 रखो। गुणा में यच का मान कितना है, यच का मान आपका 10 है, तो 10 रख दो, कौन दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब क्या करोगे, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा 28.5 बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा 20 प्लस। अब देखो ये 30 है ना, 30 रहने दो, ये जो माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, उस प्लस वाले को भी माइनस ना। अब बटा के कितना हो गया 20, अब गुणे में कितना हो गया 10, कौनो दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। अब क्या करो, देखो ये 20 प्लस का है ना, उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 28.5 माइनस का 20 बराबर। इसको हल करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई आपका, 30 में से ही 5 घटा देना सबसे पहले बात, तो 25 और माइनस यक्स बटा के कितना हो जाएगा 20 ना, और इधर आपका कितना हो जाएगा गुणे में 10, कौनो दिक्कत, नहीं दिक्कत। 28.5 में से 20 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 8.5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आप इस वाले जीरो से ये वाला जीरो तो काट ही सकते हो, काट सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पर 2 बचा, तो 2 को उधर भेज देना, तो 2 गुणे में हो जाएगा, तो 2 गुणा कर लो आप, 2 गुणे बराबर, इधर से क्या बचेगा 25 माइनस एक्स, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। जीरो से जीरो काट देना, 2 बटे में उधर भेजोगे तो गुणे में हो जाएगा। तो देखो 8 दूना के 16, ये आधा है, आधा में आधा को गुणा करोगे तो 1 आता है, मतलब गुणा करोगे तो 17 आएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का यक्स, ठीक है। अब यक्स वाले को उधर लेके जाओ तो यक्स प्लस में, इधर ही 25 है, ये 17 को उधर लेके जाओ तो 17 किस में हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से यक्स बराबर निकालोगे तो 25 में से अगर आप 17 को घटाते हो तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो ये 8 आ गया आपका किसका मान, यक्स का मान। आपको निकालना किसका किसका मान है, आपको यक्स और वाई का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे,
भाई जो यक्स नहीं है, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यहाँ पर हल कर देना, थोड़ा सा लिखोगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 का है यक्स प्लस वाई बराबर 15, तो यक्स का मान अब निकाला तुमने 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 8, तो वाई बराबर 8 7 15, बस आ गया। यहाँ वाई का मान आ गया, यहाँ पे यक्स का मान, यही निकालना था हमको, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। तीसरा देखो इसका क्वेश्चन, ये तीसरा है इधर, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ, देखो बोला है कि एक जीवाणु बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, मतलब माध्यक निकालना है, और इधर हमको ये वाला दे दिया है, ये वाला। तो चलो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, कहा है कि ई दिया 25 से कम, फिर सॉरी पहले 20 से कम, फिर 25 से कम, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इसको, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, अगर ये दिया है 20 से कम, तो 20 से कम क्या हो सकता है आपका, 20 से कम आपका 15 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 15 से 20। अब ये 25 से कम होगा, तो यहाँ 20 से खत्म हुआ, तो 20 से यहाँ पर स्टार्ट भी करना है, तो 20 से 25 इसको लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे पता है ना, देखो 20 से कम बोला है ना, तो इसको लिखो 15 से 20 ऐसे। अब क्या लिखोगे 20 से 25, अब तो लिख ही लोगे 25 से 30 ना, फिर इनका लिखोगे 30 से 35 ना, फिर 35 से 40 लिख लोगे ना, ऐसे ही लिखना है आपको, कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, फिर ऐसे पूरा लिख देना। तो चलो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना, हाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये कौवा काव काव कर रहा है, उसके बातों पर ध्यान मत देना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि सुबह का मौसम है, ये भाई बहुत, देखो कैसे काव 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 इसी में कर रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल कितना दिया है 15 से 20, कितना दिया है 15 से 20 ना, फिर कितना दिया है 20 से 25, फिर भाई 25 से 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60, 60 से कम दिया था तो 60 तक रुक जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बारंबारता दिया होगा, बारंबारता क्या दिया है 2 दिया है, और 4, फिर 18, फिर कितना दिया 18, 18 के बाद 21 दिया था, 21 के बाद कितना दिया था 33 दिया था, 33 के बाद कितना दिया था 11 दिया था, 11 के बाद दिया था 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, ये दिया था बारंबारता में। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता ना, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। तो संचयी बारंबारता निकालो भाई, तो क्या करोगे सबसे पहले, देखो इसको जोड़ोगे तो 100 आएगा, कितना आएगा 100, ईएन का मान है, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। तो अब आपको जब इनका संचयी बारंबारता निकालोगे तो लास्ट में 100 आएगा जोड़ने पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखो 2 लिख लो। अब अगला निकालने के लिए यही वाला जोड़ना है, इसके सामने वाला, जिसके सामने आओगे वही जोड़ना है, तो 2 अभी है ना, तो 4 में 2 जोड़ देना 6। अब अगला निकालने के लिए इसी में 6 जोड़ देना है, तो 18 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो कितना होगा 24, ठीक है। अब 24 में कितना जोड़ना है 21, 21 24 कितना होता है आपका भाई 45, तो यहाँ पर लिख दो 45, 45 37 कितना हो जाएगा 5 3 8 अर्थात
मतलब 78, 78, 78 में आप क्या करोगे, 11 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 89, 89 में आप क्या करोगे भाई 3 जोड़ दो तो 92 ना, 92 में छोड़ दो जोड़ दो 98, 98 में ये 2 जोड़ दो 100, ये निकल गया संचयी बारंबारता। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो देखो सबसे पहले हमको निकालना है n/2 ना, क्या निकालना है n/2, तो कैसे निकलेगा, देखो n/2, n/2 तो n कितना भैया 100, उसमें 2 का भाग 50। अब हमको देखना है कि संचयी बारंबारता में 50 से अधिक वाली बारंबारता कहाँ मिलेगी। देखो ये 45 है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 45 के बाद 50 से ज़्यादा यह है ना, 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, ये वाला हमारा 78 वाला आ रहा है। ठीक है, तो यही वाला आप क्या करो ले लो, तो 78 वाले में यही है भाई। यहाँ देखो 30 से 35, यहाँ 35 से 40 रहेगा यार, गड़बड़ा जा रहा है, मैं कहाँ पर ध्यान है मेरा भाई। ठीक है, तो 78 वाला लेना है ना, यह 78 में आएगा, ले लिया, 2 2 4, 2 2 4 सही है। मैं सोचा ऊपर नीचे कहीं नहीं हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ले लिया बस, अब लिख दो ई किसका मान होगा, एफ का मान, और ई किसका मान होगा भैया, सी एफ का मान होगा। ये बगल वाला 35 किसका होगा, यल का मान होगा। यच का मान कितना होगा, 5 का अंतर है तो 5 लिख दो यल बराबर। ठीक है, अब बस सूत्र पर लगाओ, हल कर दो आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा माध्यक निकलना है ना, तो माध्यक बराबर फार्मूला क्या है, यल प्लस n/2 माइनस का सी एफ न, और क्या है बटा के एफ गुणा में एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यल का मान कितना है, यल का मान है 35 प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान है 50 माइनस सी एफ का मान कितना है आपका, भैया देखो सी एफ का मान है 45। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 45 बटा के एफ का मान कितना है, ये देखो 33 है, तो यहाँ पर 33 लिख लो, गुणा में एच का मान कितना है, देखो एच का मान ये 5 है तो 5 लिख लो, बस इसी को हल कर दो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 35 प्लस 45, 50 में से 45 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा अभी 5, तो हाई 5 पहले ही से है 5, हाई 5 इधर गुणे में पहले ही से 5 गुणे 5 बटे के नीचे कितना हो जाएगा 33 ना, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 35 प्लस 5 गुणे 5 कितना होगा 25 बटा के 33 ना, तो 35 प्लस 33 का 25 में भाग कर देना, 33 का 25 में भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 0.76। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 35.76, यही आंसर। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, हो गया। अब हम क्या करते हैं, चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है जानते हो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है ना वो सही नहीं है, उसको हमको सही बनाना है। कैसे, देखिए जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, जैसे 118 से स्टार्ट हुआ 126 पर खत्म, तो 126 से फिर दोबारा स्टार्ट भी होना चाहिए, लेकिन 126 से स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको हमको सही करना होता है। तो सही हम कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, हमको क्या करना होता है कि इन दोनों का अंतर पहले देखना होता है, इन दोनों का अंतर 127 126 में अंतर 1 का हो, तो 1 में क्या करना, 2 का भाग कर देना, तो 2 का भाग करोगे तो 0.5 आएगा कि नहीं 0.5, तो आप कहोगे हाँ सर 0.5 आएगा। अब जब 0.5 आ गया तो आपको करना कुछ नहीं है, बस पहला वाला जो है ना, इसमें इसमें 0.5 घटा देना है और इसमें 0.5 क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब 118 में 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा 117.5, फिर इसमें जोड़ना है तो 126.5 आएगा कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर। अब इसमें क्या आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा 127 में से 0.5 कम करना है तो 126.5 माइनस इसमें जोड़ना है तो 135.5,
बस अब वही करो फिर। अब 135.5 से इसमें जोड़ दो 144.5। अब 144.5 आगे रहेगा, ठीक है, से कहाँ हो जाएगा 153.5, ठीक है। अब फिर क्या होगा, कितना मैंने 4 किया ना, 2 2 4 हो गया 145। अब ये वाला करना है, तो अब 153.5 इसमें कम करना है ना, हाँ, तो 153.5 से कहाँ जाना है 161.5। अब कहाँ जाना है 100, अरे सॉरी इसमें जोड़ना है यार ना, 62.5 होगा। अब 162.5 से 171.5। अब 171.5 से 179 इसमें जोड़ना है 181। तो यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए भाई, 181.5, बस यही हो गया। अब देखो ये वाला सही है। अब वर्ग अंतराल में ये लिखेंगे, निकालना कैसे है, इन दोनों का अंतर देखना, एक आएगा, एक में 2 का भाग कर देना 0.5, पहला में 0.5 घटाना है और दूसरा में जोड़ देना है, बस यह करके ऐसे लिख देना। तो इतना दिमाग तो होगा करेगा भाई कि घटाकर और जोड़कर लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या करना आप लोगों लिख लेना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो इसको हटाते हैं भाई, इसका काम तो हो गया खत्म। तो चलो अब क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, फिर आपको समझाते हैं ना। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल कितने का दिया है, 117.5 से 126.5। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बदल के आपको दिखाया था, ठीक है। फिर का है 126.5 से 135.5, यही था ना भाई, ध्यान से देख लेना, हाँ। फिर 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से कहाँ तक था 162.5, फिर 162.5 से 162.5 से 171.5, फिर 171.5 से 180.5। यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर देखो जोड़ने घटाने में कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना भाई। यहाँ पर देखो हमको 0.5 खाली जोड़ना है, तो 180 में 0.5 जोड़ोगे तो 180.5 आएगा ना, मैं 81 लिख दिया था, बना लेना, ठीक है। हाँ, कौनो दिक्कत, तो ये बन जाएगा आपका वर्ग अंतराल। अब यहाँ पर हमको क्या लिखना है, बारंबारता, बारंबारता इसका दिया गया है हमको। बारंबारता कितना है भाई, बारंबारता 3 है, इसका बारंबारता कितना है 5 है, इसका बारंबारता कितना है 9 है, इसका बारंबारता 12 है, फिर कितना है भैया, फिर आपका 5 है, फिर कितना है 4 है, फिर कितना है 2 है, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आप कितना आएगा आपका 40, ये अंक का मान ही 40 हो गया। अब निकालना भैया संचयी बारंबारता, लिख लो संचयी बारंबारता, ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, 3 लिखो। अब 3 में हई वाला 5 जोड़ना है तो 8 लिख दो, 8 में 9 जोड़ना है तो 9 8 कितना होता है भैया 17 होता है, ये 17 लिख लो। 17 में फिर 12 जोड़ना है तो कितना आएगा 29 आएगा, इसको लिख लो। 29 5 कितना होता है 34 होता है, 34 लिख लो। 34 4 कितना होता है, तो 34 4 होता है 38, तो 38 लिख लो। और 38 और 2 कितना होता है भैया 40, 40 लिख लो। कौनो दिक्कत यहाँ तक, देखो 40 था 40 आ गया, संचयी बारंबारता निकल गया। अब हमको निकालना है इसका माध्यक, का निकालना है माध्यक। तो हम लोग जानते हैं कि भैया कि माध्यक बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यल प्लस ना n/2 माइनस का सी एफ बट्टा के एफ और गुणा में एच, यही होता है। तो अब क्या करना है आपको कि सबसे पहले n/2 निकालना है, तो n हमारा 40 है,
तो n/2 निकालने के लिए 40 में 2 का भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आपको संचयी बारंबारता में 20 से बड़ी बारंबारता देखना है। तो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 29 है, मतलब 20 से बड़ा तहिया है ना, तो इसी को ले लो बस। तो इसको ले लो भाई, यही है ना, इसको पूरा कर ले लो, कब्जे में ले लो इसको, कब्जे में ले लो, नहीं तो कोई और ले लेगा इसको। ले लिया कब्जे में। अब देखो क्या करना है। अब बस अब इसमें ई जो 12, ई किसका मान होगा, ई आपका एफ का मान होगा, ई सी एफ किसका मान, ई सी एफ का मान होगा, ठीक है। ये 144 किसका मान होगा, एल का मान। और यच का मान कितना होगा, तो यच का मान मतलब इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना भैया 9 का। 117 126, 126 में से 17 जाएगा तो घटाओगे तो आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट घटाना है तो 9 आएगा, ठीक है। अब जो जो दिया है उसको लिख के हल करो। तो n/2 का मान 40 पता है भैया, सी एफ का देखो मान यह है, ऊपर लिख लो इसको भी 17, एफ का मान भी यह है 12 है, यल का मान कितना है भैया 144.5, एच का मान भी आपका कितना है 9 है। बस इसी को हल कर दो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, यल का मान कितना है, तो 144.5 n/2 कितना है भैया 20 है, 20 माइनस सी एफ का मान कितना भैया 17 है ना, 17 रख लेना, बटे के एफ का मान कितना है, एफ का मान 12 है, और गुणा में यच का मान, आपका यच का मान कितना भैया 9 है। तो बस 9 रख के हल कर दो इसको। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 144.5 प्लस है, यहाँ पे यार प्लस लगाना भूल जा रहा हूँ मैं, प्लस 20 में से 17 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 3, और गुणा में 9, अब बटा में कितना हो जाएगा भैया 12 ना। तो 144.5 प्लस 9 से कितना हो जाएगा 27, और बटा के कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो आप क्या कर देना 12 दूना के 24 भाग करना इसका, तो इसका इसमें भाग करोगे तो आएगा 2.25, ठीक है। तो बस इसी को इसमें क्या कर देना जोड़ देना, 144 में 2 जोड़ोगे तो मतलब आएगा 146.75, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना है इसको भाई लिख लेना अच्छे से। और अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां हमारा, ये वाला क्वेश्चन। तो चलो सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वही माध्य इसका भी निकालना है, माध्यक, माध्य नहीं माध्यक निकालना है इसका, क्या निकालना भैया माध्यक। तो इसको हटा लेते हैं, दोनों काम का है नहीं, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया गया है भैया, आपको वर्ग अंतराल दिया होगा ना, हाँ वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है आपको, वर्ग अंतराल दिया 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, 2500 से 3000, फिर आपका 3000 से 3500, फिर आपका 3500 से 4000, फिर आपका 4000 से 4500, फिर आपका 4500 से 5000 दिया होगा ना, ये दिया है। अब आपको क्या निकालना है, बारंबारता दिया है, बारंबारता निकालना नहीं है। बारंबारता 14 है, फिर 56 है, फिर 60 है, फिर कितना है 86 है, फिर कितना है 74 है, फिर कितना है 62 है, फिर कितना है 48 है। तो इन सभी को हमको क्या करना है जोड़ना है। तो जब n बराबर जोड़ोगे तो इसका आएगा 400, इसको जोड़ने पर आपका कितना आएगा पूरा 400। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता, मतलब इसको जोड़ने पर भी 400 आना चाहिए, संचयी बारंबारता, ठीक है।
संचयी बारंबारता। अब यहाँ लिख दो 14। अब 14 में 56 जोड़ना है, कितना आएगा 70। 70 लिख दो। 70 में 60 जोड़ना है 130, 130 लिखो। 130 में 86 जोड़ना है 216। 216 में 74 जोड़ना है तो 290। 290 में 62 जोड़ना है तो 290, 352 ना, हाँ 352। 352 में 48 जोड़ना है 400। देखो जोड़ने पर आ गया ना 400 बस। अब हमको सबसे पहले निकालना है n/2। n/2 n का मान 400, भाग दोगे 2 का, मतलब आएगा 200, है ना जी। मतलब संचयी बारंबारता में 2 से अधिक संचयी बारंबारता कौन है, देखो 130 यहाँ है, 200 से अधिक यह 216 है, तो 216 वाला हम क्या करेंगे, लेंगे। तो 216 वाले को भाई पकड़ लो, घेर लो उसको। 216 वाला 216 वाला ई है, तो ई किसका मान होगा, एफ का मान। इसके ऊपर वाला ई किसका मान होगा, ई सी एफ का मान होगा। ये बगल वाला ई किसका मान होगा, यल का मान होगा 3000। 1500 से 2000, यच का मान कितना होगा 500, इन दोनों का अंतर। बस जो दिया है लिख लो। सबसे पहले हमको दिया सी एफ का मान 130, सी एफ का मान ठीक। एफ का मान 86, यल का मान 3000, एच का मान 500। इसी को हल करना है, ठीक है। चलो हल कर दो आप, आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं हम, माध्यक बराबर फार्मूला लगाते हैं। माध्यक बराबर क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा के कितना है एफ गुणा के एच। यल का मान कितना है यल का मान आपका है 3000, लिख लो 3000, प्लस n/2 का मान कितना भैया 200, माइनस सी एफ का मान कितना है 130, एफ का मान कितना है आपका 86, यानी जी गुणे एच का मान 500। बस इसी को हल करना है। तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 3000 प्लस 200 में से 130 घटाओगे आपका कितना आ जाएगा भाई 70 और गुणा में इधर से ये 500, बट्टा में कितना है भाई आपका 86 है ना। तो यहाँ से जाएगा 3000, 7×5 = 35, 35,000 आ जाएगा ना, और बटा के 86। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3000 प्लस। अब इसका इसमें भाग करना है, तो भाई मोबाइल से आप भाग कर लेना या तो हाथ से ही कर लेना, टाइम लगेगा। तो जब आप इसका इसमें भाग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 406.98, ठीक है। तो 3000 में 406.98 जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3406.98। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका भी हमको क्या करना है भाई, माध्यक निकालना है। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर माध्यक निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कोनो में, इसमें भी कोई दम नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अब इसको भी क्या करोगे, आराम से लगा दोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई सबसे पहले। तो यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया है 1 से 4, फिर का दिया है 4 से 7, फिर का दिया है 7 से 10, फिर का दिया है 10 से 13, 3 का अंतर है, फिर 13 से 16 और 16 से 19 ये दिया है, ठीक है। बारंबारता दिया है, बारंबारता कितना दिया है 6, फिर कितना दिया है 30, 40, 30, 40, फिर कितना दिया 16, फिर कितना दिया है 4। इसको जोड़ोगे तो आप n बराबर कितना आएगा 100 आएगा आपका,
n बराबर आपको कितना मिल गया 100। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता ना, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो यहाँ से अब क्या होगा, लिखो इसको, 6 पहले लिख लो। अब 6 में 30 जोड़ना है तो कितना आएगा 36 ना। अब 36 में 40 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 76। 76 16 92, 92 में 4 96, 96 में 400 आ गया ना जोड़ने पर पूरा 100। बस इसी को हल कर दो। अब देखो सबसे पहले n/2 निकलना है, तो n/2 मतलब 100/2 काटोगे तो 50, 50 से ठीक ज़्यादा बारंबारता, संचयी बारंबारता देना है। 36 यहाँ है, 36 से बड़ा 50 मतलब ये वाला आएगा, इसको ले लो, इसको ले लो। तो ये किसका मान हो जाएगा 40, 40 मान होगा आपका यफ का। किसका मान होगा यफ का, तो इसको यफ कर लो। ऊपरा वाला यफ का मान दिया है, बगलियां वाला है 7 यल का मान दिया है, यच का मान वैसे भी इसमें 3 है क्योंकि अंतर 3 का है। ठीक है, तो जो जो दिया लिख लो भाई। तो सी एफ का मान दिया है 36, यफ का मान दिया है 40, यल का मान दिया है 7, यच का मान दिया है 3। बस माध्यक निकाल लो अब। ठीक है, तो लिखोगे माध्यक, माध्यक बराबर का है यल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा के यफ गुणा में एच, या ना जी। तो यहाँ से अब क्या होगा, तो यल का मान कितना दिया आपको, यल का मान आपको कितना दिया भाई 7 दिया, 7 रख लो, प्लस n/2 का मान आपको 50, सी एफ का मान 36, यफ का मान कितना है 40, यच का मान कितना है 3। देखो यहाँ पर 7 है, प्लस 50 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 नहीं, 50 में से 36 14, 14 और गुणा में 3 देखो पहले से है, बटे की गले में खिचखिच हो गया, बटे में कितना हो जाएगा 40 ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 प्लस 14 तिया कितना होता है भैया 42 और बटा में 40। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आप क्या करोगे, यहाँ से 7 प्लस भाग कर दोगे, 40 से कम 40 मतलब 1.05 ना, मतलब 7 में 1 जोड़ दो 8.05, यही आपका माध्यक आ जाएगा। ठीक है, तो कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, तो इसका अगला वाला क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर ही लोगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया है, तो लिख लो वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ठीक है, 55 से, ठीक है, 50 से 55 दिया है, और 55 से 60 दिया है, और कितना दिया भाई 60 से 65, और आपको कितना दिया है 65 से 70 ना, और कितना दिया है 70 से 75। सही है, 2 2 4 सही है। अब हमको दिया है क्या, बारंबारता दिया है, बारंबारता कितना दिया भैया 2, फिर कितना बारंबारता 3, फिर कितना दिया है 8, फिर कितना दिया भैया 8 के बाद 6, फिर 6,
फिर 3 फिर 2 दिया, यह दिया है। तो n का मान कितना हो जाएगा, इसको जोड़ने पर आएगा n का मान आपका 30। कितना आएगा 30। अब निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, तो सबसे पहले 2 लिखो। अब 2 में ये वाला 3 जोड़ना है, कितना आएगा 5। 5 में ये वाला 8, 8 5 13। 13 में 6 जोड़ोगे 19। 19 में 6 25। 25 में 3 28। 28 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 30। आ गया 30। बस अब माध्यक निकाल दो भाई इसका आराम से। तो सबसे पहले n/2 निकालना है, तो n/2 बराबर 30/2 काटोगे तो कितना 15। 15 से ठीक वाली संचयी बारंबारता लेना है। तो 13 यहाँ है और 13 के बाद 15 इसमें आएगा, तो ये वाला ले लो। 15 से ठीक बड़ी, तो 15 से ठीक बड़ी वाली यह है। तो वही वाला 6 किसका मान होगा, एफ का मान 6। ये किसका मान होगा, सी एफ का मान। 55 किसका मान होगा, यल का मान। ठीक है, तो यल का मान, एच का मान कितना होगा 45, मतलब 5 का अंतर है, तो एच बराबर 5। जो दिया लिख लो। सी एफ का मान 13, एफ का मान 6, यल का मान 55, एच का मान 5। कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ से क्या करना है भाई, माध्यक निकालना है। तो फॉर्मूला लिख लो। माध्यक बराबर क्या होता है, एल प्लस n/2 माइनस का सी एफ बटा के एफ गुणा में एच ना। तो यल का मान कितना है, यल का मान है 55 प्लस n/2 का मान 30 है, सॉरी 30 का आधा 15। सी एफ का मान कितना है, सी एफ का मान आपका 13 है, 13 लिख दो। बटा में एफ का मान कितना है 6 है, 6 लिख दो। गुणा में एच का मान कितना है 5, 5 लिख दो। इसी को हल कर देना है। यहाँ तो हो जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा 2 गुणे 5 बटा के कितना हो जाएगा 6, या ना जी। तो 55 प्लस 5 दूना के 10 बटा के 6 ना। तो 55 प्लस क्या करना है, भाग करना है, भाग करना है। तो इसका इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 मतलब 1.67। तो 55 में 1 जोड़ दो 56.67, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद कोई क्वेश्चन है इसमें, नहीं है। तो ये प्रश्नावली भाई हम लोगों की खत्म होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।